आपका अपने YouTube चैनल में क्रिकेट ट्रेडर्स में ये वीडियो बेसिकली होने वाली है पीएसएल का। हम छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का पीएसएल इस बार होने वाला है, क्या फैक्टर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नेचर की, तो जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल हमेशा से पंटर फ्रेंडली लीग रहा है। 2016 में इस टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ था आईपीएल के 8 साल बाद। मतलब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, ये टूर्नामेंट जो है 2016 में शुरू हुआ, 8-9 साल बाद। ठीक है। और ये लीग ने जब से स्टार्ट हुआ है तब से पंटर को कभी भी निराश नहीं किया है, चाहे ये लीग जो है आपकी पाकिस्तान में खेली गई हो, या जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कुछ रीजंस थे उसकी वजह से ये लीग दुबई में भी खेली गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया था। तो ये लीग 2-3 बार दुबई में भी ऑर्गेनाइज़ की है। तो अब ये देखिए कि दुबई में भी जब हुई है तब भी ये पंटर फ्रेंडली हुई है, पाकिस्तान में हुई है तब भी पंटर फ्रेंडली हो। वहीं अगर आईपीएल आप देख लो, 2 बार दुबई में हुआ है, दोनों बार ही घटिया लीग हुई है। मतलब टोटली जो है स्ट्रेट मैचेस आपको देखने को मिले हैं, पंटर फ्रेंडली मैचेस कम ही देखने को मिले हैं। और जहाँ पंटर फ्रेंडली मैचेस हुए हैं वहाँ टाई भी करा दिया है। आप जाके देख सकते हो 2019 या 20 का कोरोना टाइम पे जब आईपीएल हुआ था, तो एक दिन में आईपीएल के 2 मैच टाई हुए थे, लगातार 2 मैच टाई। और आपको पता है कि टाई होना एक कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर आप इस चैनल को देखते हो, रेगुलर व्यूअर्स हो, तो आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो एक कोइंसिडेंस नहीं है क्रिकेट ट्रेडिंग में। ठीक है। बात करें पंटर नीड की, तो भाई जैसा कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आईपीएल एकदम कबाड़ा लीग हो चुका है। मैंने पहले भी बताया कि जब से ये आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता था, अच्छे मैचेस होते थे। ठीक है। पंटर्स फ्रेंडली भी होते थे, क्राउड्स को भी इंटरटेन होता था, मज़ा आता था। अब लेकिन आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत ही घटिया हो गया है। ठीक है। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। ब्रांड वैल्यू बस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ टीवी पे देख सकते हैं, तो एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। बाकी टीआरपी तो इनका एकदम घटिया ही है। अभी 19-20 मैच हुए हैं, सिर्फ एक मैच जैकपॉट हुआ है, और पंटर बेचारे ना तो लगाने वाले को कमाने दे रहे हैं ये लोग, ना खाने वाले को कमा के दे रहे हैं। किसी के लिए भी मैचेस नहीं हो रहे हैं। मतलब पावर प्ले में ही कोई एक टीम जो है वो लो लग जाती है तो लगाने वाले को मौका मिलता नहीं है, और खाने वाले खा खा के मर जा रहे हैं। तो बहुत ही घटिया टूर्नामेंट चल रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि पीएसएल जब 2016 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक 2024 तक, अभी कभी भी पीएसएल का जो टाइमिंग है वो आईपीएल के साथ क्लैश नहीं किया। इनफैक्ट जैसे आईपीएल का विंडो होता है कि वो मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है, मतलब मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है और मई में ख़त्म हो जाता है। वहीं पीएसएल दोस्तों जो है फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट होता था और आईपीएल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया है, इस बार पीएसएल ने भी अपना शेड्यूल जानबूझ के आईपीएल के साथ क्लैश कराया है। मतलब आईपीएल तो जो टाइम पे होता था वो हो रहा है, लेकिन पीएसएल वालों ने जानबूझ के, पीसीबी बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार पीएसएल का टाइमिंग जो है वो चेंज किया है दोस्तों। तो इसका रीज़न है पाकिस्तान बोर्ड और बीसीसीआई की राइवलरी। वैसे तो ये दोनों बोर्ड्स की जो राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन हमारी जो कंट्री है वहाँ पे भी हम एक दूसरे के दुश्मन देश हैं एक तरीके से। ठीक है। क्योंकि हमारी जितनी भी लड़ाई हुई हैं वो पाकिस्तान से हुई है और चलती रहती है। तो इस बार क्या हुआ कि 2008 में पहली बार आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स को खेला गया था, जो पहला सीज़न था। उसके बाद कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स दिखाई नहीं दिए और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कभी दिखाई देंगे आईपीएल के अंदर। वहीं 2012-2013 लास्ट बायलेटरल सीरीज़ थी जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी। उसके बाद अभी 13 साल हो गए, अभी तक कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं हुई है। ये दोनों टीमें एक दूसरे से सिर्फ आईसीसी के टीम इवेंट्स में मिलती हैं, आईसीसी के इवेंट्स मिलती है। लेकिन उसमें भी रिसेंटली अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर खेलने से मना कर दिया। जबकि पाकिस्तान इंडिया खेलने आई थी वर्ल्ड कप, तो उसके बेसिस पे पाकिस्तान ने बोला भी कि हम आपके कंट्री में गए थे तो आप हमारे कंट्री में आओ। लेकिन बीसीसीआई ने बोल दिया भाई तुमको पैसे की ज़रूरत थी, हमको पैसे की ज़रूरत थोड़ी, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम नहीं खेलेंगे। ठीक है। और बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है दूसरे बोर्ड्स के लिए। तो आईसीसी को क्या करना पड़ा, मजबूरी में ये हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ा, जिसमें कुछ इंडिया वाले मैचेस जो है वो दुबई में शिफ्ट किए गए और बाकी के मैचेस जो है वो पाकिस्तान में हुए। तो उससे हुआ क्या कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में, इस चैंपियन ट्रॉफी की वजह से 700 करोड़ का नुकसान हुआ। 700 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी वजह से ये जो इन दोनों की स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी, लड़ाई थी, उसके बीच में ये चैंपियंस ट्रॉफी ने घी डालने का काम कर दिया। इसी वजह से पीसीबी ने जानबूझकर अपना शेड्यूल चेंज किया और आईपीएल के साथ क्लैश कराया। इस बार की जो राइवलरी और भी ज़्यादा टेंस्ड हो गई, क्योंकि वहीं पीसीबी ने, एक तो पीसीबी ये बोला कि भाई हम लोग बीसीसीआई के कहने पे हमने कुछ नहीं बोला, हम पाकिस्तान जो है पहले मना कर रहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले
जब वो एशिया कप हुआ था वहाँ पर भी इंडिया खेलने नहीं गया था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान मना करता रहा। लेकिन एंड में पाकिस्तान को मजबूरी में पैसे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान बोर्ड के पास पैसा नहीं है, ठीक है, देश के पास भी और बोर्ड के पास, दोनों के पास पैसा नहीं है, तो मजबूरी में जो है उनको जाना पड़ा, ठीक है, वर्ल्ड कप। लेकिन वहीं इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है, और उस मना करने की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान को 700 करोड़ का नुकसान हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो इसलिए ये राइवलरी जो है वो और भी टेंस्ड हो गई, और दोनों ही क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और बीसीसीआई ने डायरेक्ट मतलब बोल दिया इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो दूसरे बोर्ड्स के हैं कि भाई आप चूज़ करो कि आपको कौन सा टूर्नामेंट खेलना है। आप अगर पीएसएल खेलोगे तो आईपीएल वालों ने बोल दिया कि हम आपको कभी फ्यूचर में नहीं खिलाने वाले। वहीं अगर आईपीएल खेलोगे तो पीएसएल वालों ने बोल दिया कि यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसी वजह से प्लेयर्स की भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। जैसे विलियमसन था, उसकी पहले कंट्रोवर्सी थी कि विलियमसन ने अपना नाम बोला था कि भाई वो पीएसएल में खेलेगा, लेकिन बाद में उसने हाँ भी कर दी थी कहीं ना कहीं। फिर बाद में पता नहीं क्या उसने डिसीजन लिया, जो भी लिया, वो आईपीएल भी नहीं खेल रहा है, ठीक है, आईपीएल वाले भी उसको नहीं खिला रहे हैं। भले आईपीएल में वो कमेंट्री कर रहा है, लेकिन उसने चूज़ किया कि वो पीएसएल में जाके नहीं खेलेगा, तो वो उसका पर्सनल रीज़न या कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कॉबिन बॉश जो है वो साउथ अफ्रीका का जो ऑलराउंडर है, ये बेसिकली आप देख सकते हो कि कॉबिन बॉश को लीगल नोटिस भेज दिया पीएसएल ने, मतलब पाकिस्तान बोर्ड ने, क्योंकि ये जो है पहले जनवरी में पेशावर जालमी के लिए खेलने के लिए सेलेक्ट हो गया था। फिर शायद आईपीएल के पास पैसा बहुत है, बीसीसीआई के उन्होंने पैसा दिया होगा, तो ये वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गया आईपीएल में, और इसी वजह से पीसीबी ने उसको नोटिस, लीगल नोटिस भेज दिया। तो दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग तानातनी चल रही है दोनों बोर्ड के अंदर। तो सबसे मुद्दे की बात, अब बात करते हैं अपनी बात। तो क्या मंकी विल विन बिटवीन द टू कैट फाइट, मतलब दो बिल्लियों की लड़ाई में क्या बंदर की जीत होगी। बंदर मतलब हम पंटर बंदर ही है भाई, इधर से उधर, क्योंकि कभी ये लीग खेलेंगे फिर वो लीग खेलेंगे तो इधर उधर फुदक रहे, तो हम एक तरीके से बंदर ही हुए। और ये दो बोर्ड जो है बेसिकली दो बिल्ली, मतलब पीसीबी और बीसीसीआई, क्या इन दोनों की लड़ाई में, क्या इन दोनों की तनातनी में हम पंटर्स प्रजाति को फ़ायदा होने वाला है या नहीं। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि क्रिकेट जो फैंस है वो पाकिस्तान, क्रिकेट फैंस पाकिस्तान का मैच पीएसएल देखेंगे, इंडियन फैंस आईपीएल देखेंगे, क्योंकि दोनों बोर्ड्स का जो पीएसएल इंडिया में लाइव नहीं होता और आईपीएल पाकिस्तान में लाइव नहीं होता, तो वो तो क्रिकेट फैंस का एक अलग चला गया। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया भी है कि भाई सिर्फ ये मैच केवल क्रिकेट फैंस के लिए नहीं कराए जाते, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम्स कराए जाते हैं, समझे। और उसको अगर नहीं पता तो उसका एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। फिलहाल तो अब ये चैनल में ऐड हो तो मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों का देखने का जो नज़रिया आपका वो टोटली डिफरेंट है देन जो नॉर्मल लोग देखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इन दोनों की लड़ाई में ये होगा कि दोनों पंटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हार्ली आईपीएल में तो पंटर को पूरा निराश कर दिया, पंटर गालियाँ बक रहे हैं डेली आईपीएल और बीसीसीआई को तो, क्योंकि डेली की डेली मैचेस जो है वो सीधे करा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने, क्योंकि देखिए इनका आईपीएल जो होता है वो 74 मैच का होता है, बहुत लंबा सीजन है, मतलब उसमें समझ लो कि 2 पर पीएसएल हो जाए, क्योंकि पीएसएल में होते हैं 34 मैच, आईपीएल में हो 74 मैच, तो दोनों मतलब पीएसएल के डबल मैचेस हो रहे हैं आईपीएल में। तो हो सकता है उसको मेंटेन करने के लिए पहले वो स्ट्रेट कराएं, और जब से ये पीएसएल स्टार्ट हो तब से आईपीएल वाले भी जो है वो अच्छे गेम्स कराना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसका रीज़न सिंपल सा ही है कि भाई देखो, जहाँ पंटर तो वहाँ जाएगा, पंटर को देशभक्ति और टीम भक्ति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सिंपल सी बात है भाई, ट्रेडिंग में बाइज होना तो बेवकूफ़ी है। अगर आप कोई टीम पकड़ के बैठोगे, ठीक है, तो आपका नुकसान ही होगा। या तो आप एज अ क्रिकेट फैन को मैच को देखो, या फिर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर भाई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, टीम नहीं, रेट आपका, रेट से प्यार होना चाहिए। तो पंटर तो वहाँ जाएगा जहाँ पे मैचेस अच्छे होंगे, और पीएसएल में जनरली मैचेस जो है वो अच्छे होते हैं, मतलब 34 में से कम 15 से 17 मैच जो है फुल ऑन ट्रेडिंग जैकपॉट मैचेस होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पंटर जहाँ पे जाएगा वहाँ लिक्विडिटी जाएगी, वहाँ वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। तो आईपीएल में भी जैसे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब जैसे ही पीएसएल शुरू होगा ना, आप देखना वॉल्यूम घटने लगेगा, ठीक है। और पीएसएल ने अपना पीएसएल जैकपॉट मैच कराता रहा और आईपीएल अपनी एक घटिया मैच कराता था, तो देखना आईपीएल का वॉल्यूम जो है वो एकदम हाफ हो जाएगा और पीएसएल का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम के चक्कर में लड़ाई, वॉल्यूम का मतलब सिंपल सी बात है कि पंटर जो है वो पीएसएल ज़्यादा खेलेंगे, आईपीएल जो है वो बहुत कम खेलेंगे। तो इस चक्कर में दोनों बोर्ड्स को पंटर को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे गेम्स कराने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस भी देखो, भले लाइव नहीं देख रहे हैं लेकिन लाइव न्यूज़ में तो पता ही चल जाता है। क्रिकेट फैंस, देखिए क्रिकेट फैंस, ट्रू क्रिकेट फैंस क्या होता है, उन्हें क्रिकेट से मतलब होता है, उन्हें ये मतलब नहीं होता कौन सा देश खेल रहा है क्या खेल रहा है, उनको क्रिकेट से मतलब होता है। कहीं ना कहीं उनको भी न्यूज़ पता चलेगी कि भाई पीएसएल में ऐसा मैच हुआ, इतना स्कोर चेज हुआ या इतना स्कोर डिफेंड हुआ, तो लोगों का इंटरेस्ट बनता है, लोग कहीं ना कहीं फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे पीएसएल वगैरह को। तो उस चक्कर में भी आईपीएल को जो है वो अच्छे गेम्स कराने पड़ेंगे मजबूरी में,
भले वो नहीं कराना चाहते फिर भी कराने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये दो बिल्लियों की लड़ाई में डेफिनेटली बंदर का फ़ायदा होने वाला है। अब ये लड़ाई जो वो 11 तारीख से शुरू होगी, हो सकता है कि आईपीएल जो है उससे पहले ही पंटर मैचेस कराना शुरू कर दे, कि जिससे जो है पंटर पीएसएल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो देखते हैं दोस्तों कि अपना प्रेडिक्शन तो ये है कि ये फॉलो ऑन अब जो आने वाले 15 से 20-25 दिन हैं वो अच्छे पंटर के दिन होंगे। ठीक है, आप पैसा सेव करके रखिए, अच्छे गेम्स होने वाले हैं और उनकी हम प्रेडिक्शन भी देंगे, लाइव मैच ट्रेडिंग भी कराएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी का 1-2 वीडियो और बनाते हैं पीएसएल के ऊपर कि पीएसएल में कौन सी टीम को प्ले कर सकते हैं, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन सी वीक रहेगी, किस तरीके के गेम्स होने वाले हैं, कौन से मैचेस जैकपॉट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।